उत्तर प्रदेश की जनपद मुरादाबाद बिजनौर सीट के लिए एमएलसी चुनाव को लेकर नामांकन 15 मार्च से शुरू हो गया था। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद से ही स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन के लिए नामांकन की तैयारी पहले से पूरी कर ली गई थी एवं विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और सपा की सक्रियता इस चुनाव को लेकर दिख रही थी। उसी तैयारी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी चुनाव 2022 के भाजपा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, जिसमें मुरादाबाद बिजनौर से सतपाल सैनी को टिकट दिया गया। आपको बताते चले कि मुरादाबाद बिजनौर सीट से पिछली बार अमरोहा से विधायक महबूब अली के पुत्र परवेश अली जीते थे, तो वहीं इस बार भाजपा ने एमएलसी चुनाव 2022 के लिए आज भाजपा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, जिसमें मुरादाबाद बिजनौर से सतपाल सैनी को टिकट दिया गया। निर्देशन पत्रों की जांच 21 मार्च को होगी। 23 मार्च को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि तय की गई है। 9 अप्रैल को मतदान और 12 अप्रैल को मतगणना होगी। इसी को लेकर सतपाल सैनी ने कहा कि पार्टी ने निश्चित रूप से अच्छे गठन किए हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लंबे समय से पार्टी के लिए काम किया है। इसी रूप में आज पार्टी ने पुनः हमको इस तरह का सम्मान दिया है। एमएलसी के नामों की घोषणा हुई है, उसमें एक नाम आपका भी है, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी ने निश्चित रूप से अच्छे निर्णय किए हैं और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लंबे समय से इस पार्टी को सींचने का काम किया है। इस रूप में आज पार्टी ने पुनः मुझको सम्मान दिया। पहली बार 2014 में जब मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष था, उस समय संबल लोकसभा से पार्टी ने चुनाव मेरे को लड़ाया, सफलता प्राप्त हुई। तो दूसरी बार पुनः स्थानीय निकाय मुरादाबाद और बिजनौर सीट से मुझे प्रत्याशी बनाया, मुझे प्रसन्नता है और मैं आपके माध्यम से अपने मुरादाबाद जनपद की ओर से अपने इस मुरादाबाद बिजनौर की नीचे रहे समस्त कार्यकर्ताओं पार्टी की ओर से प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने निश्चित रूप से जिस प्रकार से मेरे ऊपर विश्वास किया है, निश्चित रूप से पूरी की भांति पार्टी के कार्य को पार्टी के हित में निश्चित रूप से अपने परिश्रम के आधार पर, गुण और क्षमता के आधार पर, अनुभव के आधार पर, योग्यता के आधार पर पार्टी को विजयश्री भी दिलाऊंगा और पार्टी का हित मजबूत करने के लिए जो भी मेरे कृत्य होंगे और अच्छे ढंग से परिश्रम करता रहूँगा। पार्टी का आभार, आप सबका भी धन्यवाद, आप सबका इसमें मुरादाबाद जनपद के समस्त कार्यकर्ताओं का और समस्त जनता का, विशेष रूप से मेरी संबल लोकसभा की जो जनता है, अपार इसमें बहुत मेरा सम्मान करती है। उनकी भी इच्छा रहती थी, मन में अटूट विश्वास था कि आपको एक न एक दिन, भले ही आप कुछ मांग नहीं रहे हो, लेकिन आपको जरूर पार्टी सम्मान देगी। वह दिन आप सबकी कृपा से आज मैं देख रहा हूँ, तो आप सबका धन्यवाद, समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। सतपाल जी, माहौल क्या बोल रहा है? माहौल जैसा आप भी देख रहे हैं, आज तक थोड़ी और नीचे, कोई भी किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी देखेंगे, अभी अभी चुनाव हुए हैं विधानसभा के, भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी, हमारे परिश्रमी कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के महामंत्री संगठन माननीय सुनील बंसल जी, जिन्होंने संगठन को बड़ा शीर्ष हुए निचले स्तर पर विस्तार दिया और सक्रिय दिया, मार्गदर्शन किया, तो उनके नेतृत्व में ये चुनाव हुआ है और भाजपा की प्रचंड जीत हुई है, जो किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। ये अच्छे कार्य सरकार के, प्रदेश सरकार के, केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजना थी और जो पूज्य योगी जी ने अच्छे काम किए सब समाज के लिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के माध्यम से हमने जो काम किए हैं,
वो जनता ने सराहा है। और ये सरकारें पहली बार मैं देश में देख रहा हूँ जो हाँ सरकार के साथ जनता का समर्थन, विश्वास, सहयोग और समर्थन, ये सब कुछ जनता का सरकार के साथ है। तो सरकार और जनता मिलकर इस देश और प्रदेश को चला रही है। अब आपकी ये क्या बहुत सराहनीय कार्य है सरकार का। अब आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी 4 के लिए? मेरी प्राथमिकता कार्यकर्ता के नाते, पार्टी के नाते इस क्षेत्र का खड़खड़ मत करो, आवाज़ निश्चित रूप से जो भी मेरे स्तर से विकास के कार्य होंगे, आप सब जानते हैं कि लोकसभा का सांसद रहा हूँ, मैं विकास को प्राथमिकता देता हूँ। और निश्चित रूप से क्षेत्र को जिस प्रकार से शांति और सौहार्द का वातावरण हो, सभी समाज का सम्मान बढ़े और इस क्षेत्र को विकास के आधार पर आगे ले जाने का काम मेरे स्तर से जो भी होगा, हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हर क्षेत्र में बारीकी से काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की जो भी कल्याणकारी योजना है और केंद्र सरकार की जो भी कल्याणकारी योजना बखूबी मुझे अनुभव भी है। जैसा कि लोकसभा क्षेत्र में मैंने केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो भी योजना है, एक एक योजना को मैंने अपनी लोकसभा क्षेत्र में लॉन्च किया और उसको कराया। और आप देख भी रहे होंगे किसी माध्यम से कोई योजना ऐसी नहीं है जिस गांव में उस योजना से लाभ नहीं मिला। तो इस नाते उन सभी योजनाओं का जो पूज्य योगी जी ने अपने प्रदेश की जनता के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए चलाई हैं, उन सब का लाभ मिले, तो क्षेत्र का विकास हो। विकास के आधार पर हम क्षेत्र का सम्मान भी चाहते हैं और उसके आधार पर जो प्रदेश ने संकल्प लिया है, पूज्य योगी जी ने संकल्प लिया है कि इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश हम बनाएंगे। तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए मेरे स्तर से भी जो सहयोग होगा मैं निश्चित रूप से करता रहूँगा। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी ने भी अपना